As soon as possible, please remove Gautam Gambhir from head coach of Test team. स्पेशली इन टेस्टिंग बिकॉज अभी ओडीआई में वाइट बॉल फॉर्मेट में अच्छी उन्होंने कोचिंग की है, हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं, सो वी कांट रिमूव फ्रॉम दैट, बट फ्रॉम टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल प्लीज उनको रिमूव करो कोच से, बिकॉज नाउ इट्स मतलब पानी अब सर के ऊपर जा चुका है यार, अब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जो किला जो राज पे हम थे, जिस पोजीशन पे हम थे लगातार 5 साल, एंड उसके बाद भी हम जिस तरह से अपने घर में शेर थे ना, अब अपने घर में कल जो उनका कोच बोल के गया ये सुनने लायक नहीं है। कुछ ग्लोबल टाइप उसने वर्ड कल बोला, मुझे क्लियरली याद नहीं, बट आप जाके सर्च करना गूगल पे, एंड वो लिटरली बोलता है, मैंने बताया मतलब मैंने सर्च किया तो, कि वो बोल रहा है कि हम चाहते थे वो और अभी गिड़गिड़ाए कि हमें बैटिंग दो। वो गिड़गिड़ाने का बोल रहा है कि हम उनके सामने गिड़गिड़ाए, अपने घर में उनके सामने हम गिड़गिड़ाए, हमारे प्लेयर्स गिड़गिड़ाए, हमारा कोच गिड़गिड़ाए, हमारे फैंस गिड़गिड़ाए कि जल्दी बैटिंग दो भारत को मैच जीतने दो। ये बोल के गया है कल साउथ अफ्रीका का कोच। उसकी गलती नहीं है भैया, वो तो आया डेफिनेटली भाई, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया को जाके इंडिया में हराना, खास करके तब जब पिछले पास्ट रिकॉर्ड्स आपके इतने टॉप हो, इतना हाई हो, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम। किसी भी टीम के लिए ड्रीम था कि हम भारत में जाकर भारत को हराएं, वो भी इस तरीके से 60-60 ओवर में टीम ऑल आउट हो जाए। ये ड्रीम था उनके लिए, बट अभी के लिए उनके लिए ड्रीम नहीं मानो। सो तो उठ के उठे यार, हरा दिया इंडिया को। एंड इन सब का कारण अकेले गौतम गंभीर को आप नहीं कहोगे इस सब का कारण, इसका कारण आप टीम परफॉर्मेंस को भी दोगे, बट मोस्ट ऑफ द परसेंटेज, मोस्ट ऑफ द चांस जो इसने ये किया है, मोस्ट ऑफ द मतलब थिंग, मोस्ट ऑफ द रीजन, वो है गौतम गंभीर। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम यार, बिकॉज वो बंदे ने, गौतम गंभीर ने सेमीफाइनल में, फाइनल में, मैंने देखा नहीं मैच, बट जो मैच तो नहीं देखा बिकॉज मैं बहुत छोटा था, बट जो रिकॉर्ड्स जो स्टैट्स आते हैं 97 रन वहाँ पे मारे, फिर 2007 के भी उन्होंने सेमीफाइनल में 50 रन मारी थे आई थिंक, एंड फाइनल में भी अच्छा नॉक खेला था। सो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसके लिए मच मच रिस्पेक्ट फॉर गौतम गंभीर, बट दैट नॉट मीन्स कि आप अपनी उस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे उठाओ। वो यहाँ से लिंक ही नहीं होता यार, वो मैच एंड एज अ प्लेयर एज अ कोच कोई लिंक नहीं होता। एज अ प्लेयर गौतम गंभीर इज अ लेजेंड, बट एज अ कोच जोकर वाली इमोजी जो मैंने थंबनेल लगाई है वो, एज अ कोच गौतम गंभीर इज अ जोकर, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। रीजन जो विराट कोहली और रवि शास्त्री सर ने किया था वो सब तहस नहस हो गया, सब के सब। मतलब कोई भी आता है टीम इंडिया को अब हरा के चल जाता है, बेइज्जती करके चल जाता है ना, बस एक वो दौर था कि अपने देश में तो छोड़ो, साला बाहर के देश में, सेना कंट्रीज में जाके उनको हरा करके हम आते थे। एंड एक आज का टाइम है अपने कंट्री में आके अपने ही प्लेयर हार जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आप अकेले गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, प्लेयर्स का भी बात आएगी, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पर भी बात आएगा कि आप परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों इस तरह से खेल रहे हो जैसे आपको खेलना नहीं आता। बट अचानक से आप एक टीम से उसके सारे मेन प्लेयर्स को गायब कर दो, एंड आपसे जहां कहीं भी कोई पूछे आपने क्यों किया, आई नीड यंगस्टर, मुझे यंगस्टर चाहिए, मुझे यंगस्टर चाहिए, तो खेलो फिर यंगस्टर के साथ, फिर खेलो। जब हारोगे तो फिर बदनामी तुम्हारी होगी, उन यंगस्टर की नहीं होगी, बिकॉज वो तो यंगस्टर है, उनकी होगी, बिकॉज उनको बैक टू बैक मौके मिल रहे हैं, लाइक साई सुदर्शन बैक टू बैक मौके मिल रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसको ग्रैब नहीं कर रहा है। ध्रुव जुरेल मौके मिल रहे हैं, ग्रैब नहीं कर रहा है, डेफिनेटली उनकी गलती होगी, बट यंगस्टर पहले किसे चाहिए था? तुम्हें चाहिए था ना, आपको चाहिए था ना गौतम गंभीर। अब आपको मिल गया तो फिर आप जिताओ टीम को यार। चलो न्यूजीलैंड वाइट वॉश समझ में आता है भैया, आपके विराट रोहित इज द मेन फैक्टर उस लॉस के, अश्विन इज द मेन फैक्टर, मान सकते हैं, तो आपने उनको तो हटा दिया। अब बीजीडी भी चलो भैया, उसमें विराट रोहित था, उसको भी हटा दिया। अब क्या, अब क्या, अब आप हारते वो भी मंजूर था, लड़के हारते, होता कि भैया लास्ट में क्या छूट गया तो हार गए, समझ में आता। होता है भैया 1 रन से हार गए, समझ में आता। सो होता कि भैया उनका एक टेलेंडर ने गलती से चौका लगा दिया, तब समझ में आता। 60 ओवर में आपकी टीम ऑल आउट हो गई है, 60 ओवर में। डेफिनेटली अभी भी उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए,
लाइक केएल राहुल, तो चलो उसने इस मैच में नहीं लिया, चाहे इस सीरीज में नहीं लिया, जायसवाल ने तो तब भी एक में 50 मारा और उससे पहले उसने रन मारा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हर समय रन बनाएगा। जडेजा ने भी 50 मार ही दिया। हाँ, बॉलर्स विकेट नहीं ले रहे हैं, इट्स अ कंसर्निंग, बट ऐसी टीम बनाई किसने, टीम में इतना हुलचुलपन किसने किया, इतना सबको अनसिक्योरिटी किसने दिया? गौतम गंभीर। इस तरीके से टीम बनाओगे सर, इस तरीके से टीम बनाओगे जी भैया हमारे, तो फिर यही होगा। एंड दैट्स वाई आज 140 करोड़ लोगों की आबादी आपको कोचिंग से हटाने की बात कर रही है। ये अपने आप में आप सोच के देखो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। एंड मैं जानता हूँ इतना कुछ होने के बाद भी, अभी मैं आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना हूँ या नहीं जानता आपने क्या बोला है, बट अभी भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल होगा इस लॉस के बारे में, सीरीज लॉस के बारे में, आप पता है आंसर किस तरीके से दोगे? ये नहीं कि हम हार गए, आई फेल्ट वेरी, मतलब आई फील वेरी लो, आई नो कि मेरी गलती है, मेरी टीम की गलती। आप पता है किस एटीट्यूड में बोलोगे? विन और लूज इज अ पार्ट ऑफ गेम। आप नहीं हारते जिंदगी में, आप जिंदगी से नहीं हारोगे, आप इस तरीके से आंसर दोगे। आपका एटीट्यूड तो गिर ही नहीं सकता भैया। भले आप बोलो कि मेरे बोलने का तरीका वही है, बट व्हेन यू नो कि आप इस तरीके से गेम हार रहे हो, आपने जो मांगा आपको वो मिला, आपको यंगस्टर टीम चाहिए था, यंगस्टर टीम मिला, आपको रोहित विराट का जो सुपर स्टार कल्चर हटाना था वो मिला, वो भी हट गया, आपको जो कोच चाहिए था वो बॉलिंग कोच मिला, जो फील्डिंग कोच चाहिए था वो फील्डिंग कोच मिला, जो बैटिंग कोच चाहिए था वो बैटिंग कोच मिला। उसके बावजूद ना हमारी बैटिंग अच्छी हो रही है, ना हमारी बॉलिंग अच्छी हो रही है, और ना ही हमारी फील्डिंग अच्छी हो रही है। एक हार समझ में आता है, दो हार समझ में आता है, बैक टू बैक ये समझ में नहीं आता। मतलब लिटरली जब मैंने पहला टेस्ट देखा, मैं लिटरली मेरे को लगा था भाई ये पहला टेस्ट जीत जाएंगे, और घर में खेल रहे हैं, हर बार थोड़ी ऐसा है यार। एंड इस बार तो हमारे विराट रोहित भी नहीं है अकॉर्डिंग टू जीजी भैया कि वही मैच हरवाते थे, तो इस बार तो मैच जीत जाएंगे। बट मैं पीसी पर था एंड वो डेली हंट का नोटिफिकेशन गिरता है, ब्रेकिंग न्यूज, साउथ अफ्रीका नहीं जीता पहला टेस्ट मैच। मैं कहा भैंस की आंख, ये क्या हो गया? मैंने क्रिकबज खोला तो देखता हूँ वो जीत गए। मैं 2 मिनट के लिए शॉक था, बट फिर मैं नॉर्मल हो गया, बिकॉज जानता था ये जीजी एरा है, इसमें कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन जीजी एरा। जीजी एरा इज द वर्स्ट एरा ऑफ इन टेस्ट क्रिकेट, इन टेस्ट क्रिकेट। मतलब इतना टीम में ऑलराउंडर भर दिया इस आदमी ने, जीजी भैया ने हमारे, मतलब देखो मेरा लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है यार। खुन्नस है भाई, आपने क्या क्या नहीं किया विराट जैसे प्लेयर को। ठीक है, विराट का एक साल खराब गया, एक सीरीज खराब गया, आप उसको बैक कर सकते थे, एंड यू नो ही इज अ विराट कोहली, जो अपने उस बैड फॉर्म से लड़ के जूझ के आया, एंड उसके बावजूद उसके बाद आपको 82 वाला नॉक दिया पाकिस्तान के खिलाफ। तो विराट कोहली कैन डू एनीथिंग, एंड वो बहुत पैसेंट बंदा है, वो खुद भी चाहता था कि वो रन बनाए। वो ऐसा नहीं है कि भैया मैं नहीं बना रहा हूँ तो मुझे खिलाओ, वो चाहता था कि मैं रन बनाऊं, एंड अगर वो इंग्लैंड सीरीज में फेल होता वो खुद से भी हट सकता था, बट आपने हटाया। एंड इट्स प्रूव कि कल जो उनके भाई ने पोस्ट किया है थ्रेड पर, आप सबको पता चल गया होगा, उससे यही प्रूव होता है कि उसको हटाया गया है, वो खुद से नहीं हटाया। वो सब बात की बात है, उस पर फिर वीडियो अलग टॉपिक पे चल जाएगा। बट आपको जो मिला, आपने वो आपको जो चाहिए था वो आपको मिला। अगर उसके बावजूद हमारी टीम, हमारा देश हारेगा तो सवाल आप पे उठेगा। एंड अगेन आई एम सेइंग एज सून एज पॉसिबल जीजी प्लीज टेक रिटायरमेंट फ्रॉम हेड कोच ऑफ टेस्ट क्रिकेट, फॉर टेस्ट क्रिकेट, प्लीज एज सून एज पॉसिबल। एंड बीसीसीआई से भी रिक्वेस्ट है, बट मैं बीसीसीआई रिक्वेस्ट करूँ भी क्या, वो खुद इसको सर पर चढ़ा कर रखे हैं। वो अजीत अगरकर, वो भी आके कुछ भी अंड बंड बोल देता है। समी जैसा प्लेयर आपका बाहर बैठा हुआ है, टीम में 5-5 ऑलराउंडर लेके घूमता है ये आदमी, और सिर्फ लेफ्ट हैंडर, मतलब ये लेफ्ट हैंडर था तो सोचता है सारे लेफ्ट हैंडर हो। 5-5 ऑलराउंडर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, और एक और है शायद, और एक है कोई, आज मुझे नींद नहीं याद आ रहा है, हाँ कह सकते हो आप कुलदीप यादव, वो भी तो एक तरह से मतलब मान ही लो भैया ठीक है। एंड 3-4 पे कोई भी बैटिंग करने आ सकता है, जिसको जहां बैटिंग करना है, फ्लेक्सिबल टीम चाहिए इनको। बुमराह को कभी 2 पे भेज दो, 2 पे कभी 11 भेज दो। वॉशिंगटन सुंदर के साथ क्या किया,
एक मैच में 3 पे आता है, दूसरे में 4 पे आता है, उसके बाद 5 पे आता है, फिर 8 पे जाता है, फिर 10 पे आता है, फिर 11 पे जाता है। इतनी फ्लेक्सिबल टीम नहीं चाहिए कि बॉलिंग फील्डिंग को जाके बॉलिंग सिखाए और बॉलिंग को जाके फील्डिंग सिखाए, और बैटिंग कोच बैठ के आराम करो और आप बैटिंग सिखाओ। ये नहीं चाहिए। ये स्पेशलिस्ट का काम होता है कि जो बैटिंग कोच है वो बैटिंग सिखाए, जो बॉलिंग कोच है वो बॉलिंग सिखाए। बट आपको कौन समझाने जाए। आपको तो इतना एटीट्यूड है अंदर, इतना एरोगेंट तरीके से आप आंसर देते हो किसी भी क्वेश्चन का, लगता है जैसे कि आपने क्या अचीव कर लिया लाइफ में। आपसे कुछ ही तो पता है। अच्छा जी, आप इस हार को कैसे देखते हो, आप क्या चाहते हो, मतलब आपको क्या लगता है इस हार का जिम्मेदार कौन। तुम नहीं हारते जिंदगी में, तुम भी तो हारोगे। तुम किसको दोगे जिम्मेदार। क्या आंसर है भाई ये। कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसको अच्छे से दो। या तो ठीक है आपका वे है तो हाँ ठीक है हम हारे, हम देखते हैं नेक्स्ट मैच हम वी ट्राई वेल। बट आप उल्टा आंसर दोगे तो इसके बाद अगर कुछ भी ऐसा होता है जो आप नहीं चाहते हो तो फिर तो उंगली आपकी तरफ घूमेगी ना, फिर तो आपकी तरफ उंगली उठेगी ना। और फिर वो बाद में रोना धोना नहीं चाहिए कि पूरे देश ने मुझ पर उंगली उठाया था। क्योंकि जब आप कुछ नहीं थे एंड जब रवि शास्त्री कोच थे तो आपने बहुत कुछ बोला था। एंड आप कोई दूध के धुले नहीं हो। रवि शास्त्री ने सेना कंट्रीज में जाके मैच जीते, बट आप क्या बोलते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले, मतलब इंटरव्यू में। मैंने नहीं लगा, मुझे नहीं लगा आज तक कि रवि शास्त्री ने कुछ जीता है इंडिया के बाहर। आपने क्या जीत लिया, आप तो इंडिया में नहीं जीते, इंडिया के बाहर तो सपने हैं आपके, वो तो छोड़ ही दो। जो आपको चाहिए था यंगस्टर चाहिए, यंगस्टर मिला, सुपरस्टार कल्चर हटाना है हटा दिया, अब क्या भैया अब तो जीत के दिखाओ। डेफिनेटली आप कहोगे कि मेरे टाइम पे प्लेयर नहीं चल रहे, तो आपने वैसे प्लेयर लिए ही क्यों। साई सुदर्शन T20 में अच्छा किया, टेस्ट में बुला लिया। सरफराज खान जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है जिसने टेस्ट में अच्छा किया, जिसने डोमेस्टिक में अच्छा करता है, जो अभी फॉर्म अच्छा नहीं है बट डोमेस्टिक में अच्छा करता है, वो बाहर बैठा हुआ है। हर्षित राणा को नहीं खिला रहे हो आप यार, वो खेलता तो मैच आप जीत जाते। हर्षित राणा ने T20 में अच्छा किया, साले को तीनों फॉर्मेट का टिकट दे दिया। तुम खेलो बेटा। देखो अब ये सर से ऊपर पानी जा रहा है एंड मैं तो सारे फैंस सारे भाई लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस वीडियो को देखने आए हो यहाँ तक आए हो, ट्विटर पे जाके आप खुद से ट्वीट करो एक्स पर कि भैया प्लीज़ टेक रिटायरमेंट, अब नहीं होता। बस करो, इतना सेवा आपने किया, बहुत किया। ओडिया संभालो, T20 संभालो, उसमें रिकॉर्ड आपके अच्छे हैं वही करो। टेस्ट छोड़ दो, टेस्ट को आपने वैसे भी बोरिंग कर दिया। ठीक है, और अब तो मतलब इतना बोरिंग कर दिया कि देखना छोड़ो। मतलब होता है ना, थोड़ा सा स्कोर देख ले तो वो भी नहीं, क्या पता 10 नंबर का बल्लेबाज बैटिंग करता हो, विकेट 2 ही गिरे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जीजी प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल हेड कोच की पोजीशन को छोड़ दो एंड अपने वो सारे चमचे को हटाओ। एंड मैं तो बोलता हूँ यार पूरे BCCI को हटाओ यार, ये अजीत आगरकर और जो सब रहते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते उन सबको हटाओ। ये सारे के सारे टीम को ले डूबे हैं और ले डूबेंगे। अगर यहीं पे ये हार में विराट और रोहित शामिल होते हैं ना तो सबसे पहले जीजी आके बोलता कि विराट स्कोर नहीं कर रहा, सबसे बड़ा प्लेयर। अरे साला तुम भी तो बड़ा प्लेयर है। सॉरी फॉर डैट यार, मैं गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं मतलब थोड़ा सा रूड बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रफ लैंग्वेज बोल रहा हूँ, बट प्लीज़ अब बर्दाश्त नहीं होता यार, हटाओ इनको कोच से यार। घर में आके हमारी टीम हमें हार रही है एंड इस तरीका को सामने वाला कोच बोलता है कि मतलब गिर गिराए भीख मांगे, तो उसमें बात किसी का खून खोलेगा कि जिस कोई भी देश का इतना औकात नहीं था कि भारत में आके भारत को बोले, वो अपने कंट्री में तो बोल ही नहीं सकते थे यार। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया से कोच बोलता था कि विराट से पंगे मत लो, और ये आके इस तरह से बोलता है तो किसी का भी खून खोलेगा। आपका भले मत खोले, आप सिर्फ वो अंदर अंदर चिल्लाओ, अंदर अंदर घुसाओ, अंदर अंदर एटीट्यूड रखो, अपना एटीट्यूड रखो अपने पॉकेट में एंड साइड से निकलो यहाँ से, क्योंकि अब आपसे कोचिंग हो नहीं रही है। आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम नॉट कि मैं जिसको क्रिकेट का बहुत नॉलेज है, बट जितना नॉलेज है उससे यही समझ में आता है कि आपसे कोचिंग नहीं हो रही है। दैट्स इट। एंड आपसे अच्छे अच्छे कोच अभी हैं जो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एज सून एज पॉसिबल प्लीज लीव दैट पोजीशन एंड जल्दी से हटो यार, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब हमारा देखो कब होम टेस्ट सीरीज पता नहीं, बट मैं जानता हूँ अगले 2-3 दिन में सब लोग इस बात को भूल जाएंगे एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं हमारे जीजी भैया आगे क्या हमें गुल खिलाते हैं, अगर रहते हैं तो। लेट्स सी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।